दिनों से जम्मू कश्मीर में घटना चक्र जो है काफी तेजी से जो है वो बदला है और जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार किया, उसके चलते हुए जो हालात बने जम्मू कश्मीर में और पूरे भारत में, वो चिंता का विषय है। इतनी बड़ी आतंकी वारदात होना जिसमें 27 लोगों की जान गई और उस जगह पे हमला होना जो कि अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है, ये दिल दहला देने वाला भी था। पूरे राष्ट्र जो है वो देख रहा है इस टाइम पे कि घटना चक्र जो है वो कितनी तेजी से बदल रहा है और आगे की क्या हालात बनने वाले। भारतीय सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया। खासकर जम्मू कश्मीर से तो लोगों की बड़ी देर से मांग थी कि सिंधु जल संधि जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, इसको निरस्त करना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के लोग भी ये पानी का इस्तेमाल कर सकें अपनी बेहतरी के लिए। इस कठिन हालात में एक कड़ा फैसला भारत सरकार ने जो लिया इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करने वाला, उससे न सिर्फ भारत में खासकर जम्मू कश्मीर में लोगों को फायदा होगा बल्कि पाकिस्तान को भी सबक मिलेगा। पानी और खून इकट्ठे नहीं बह सकते, संदेश जो है वो साफ था। आप पानी इस्तेमाल करोगे भारत का और भारत में खून की नदियां बहाने की कोशिश करोगे, ये नहीं चलेगा। जो पाकिस्तान ने कदम उठाया कि शिमला एग्रीमेंट को निरस्त किया, अबेंस में रखा, उससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा तो ये मानना है कि शिमला एग्रीमेंट जो है वो भारत के इंटरेस्ट के अगेंस्ट ही था। उन हालात में शिमला एग्रीमेंट करना जबकि हम जीते हुए थे बांग्लादेश को अलग करवा के, 90,000 पाकिस्तानी हमारी कैद में थे फौजी। उन हालात में इस तरह का समझौता जो है, इससे बेहतर समझौता जो है वो होना चाहिए था। लेकिन जैसे बिल्टअप हो रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, युद्ध की आशंकाएं जो है वो लगाई जा रही हैं, कयास लग रहे हैं कि युद्ध हो सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। हमारा ये कहना है कि भारत कोई युद्ध के लिए आतुर नहीं है, युद्ध कोई आखिरी विकल्प भी नहीं होता। लेकिन अगर पाकिस्तान को युद्ध से ही समझाया जा सकता है, अगर पाकिस्तान युद्ध ही करना चाहता है, तो फिर पाकिस्तान को जवाब जो है जैसा देना चाहिए उससे ज्यादा कड़ा जवाब जो है वो भारत देने में सक्षम है। अब हमने ये भी समझ लिया कि आतंकवाद की फसल को सिर्फ ऊपर से नहीं काटा जा सकता। जब तक उसकी जड़ें समाप्त नहीं होंगी, आतंक का पौधा जो है वो फलता रहेगा। सिर्फ कुछ आतंकवादियों को मारना जो भारत की धरती में आए और उससे लगे कि शांति की स्थापना हो जाएगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, हमको वक्त ने समझाया है कि ऐसा नहीं हो रहा। जब तक आतंक के आका जिंदा हैं, जहां से आतंक की फसल बन रही है, जब तक वो खत्म नहीं होगा वो ध्वस्त नहीं होगा। आतंकवाद का किला ध्वस्त नहीं होगा तो आतंकी जो है वो यहां पे आते रहेंगे। इसलिए संदेश साफ था कि सिर्फ आतंक की बात नहीं, जो आतंक का पूरा स्ट्रक्चर है उसको खत्म करने की जरूरत है। और हम सभी जानते हैं कि आतंक का स्ट्रक्चर जो है वो कहां से चल रहा है। समय है सख्त फैसले लेने का, और सख्त फैसले लेने के लिए हमारी लीडरशिप जो है वो सख्त है, सक्षम है। और जहां पे मैं देखता हूं, जहां पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ नहीं है,
पाकिस्तान में आंतरिक कला है। बलूचिस्तान में अलग आवाजें उठ रही हैं आज़ादी की, सिंध से अलग आवाजें उठ रही हैं आज़ादी की। भारत में सारे भारतवासी एकजुट होकर अपनी फौज के साथ, अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं। और मैं इसमें जरूर प्रशंसा करना चाहूंगा विपक्ष की भी, कि विपक्ष ने भी साफ कर दिया कि देश हित में कोई राजनीति नहीं होगी, देश हित में पूरे का पूरा विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा है। और लड़ाई लड़नी है, अगर हमारे ऊपर लड़ाई थोपी जाती है तो फिर उस लड़ाई को निर्णायक बनाना जरूरी है। डराने धमकाने से भारत को अपने फैसले से कोई बदल देगा, अगर कोई ऐसा सोचता है तो उसकी गलतफहमी है। एक सक्षम इकोनॉमी है भारत। पूरे विश्व ने जैसे भारत का साथ दिया पहलगाम की घटना के बाद, वो अपूर्वनीय है। इतना बड़ा पूरे विश्व का साथ हमारे साथ, इतनी सक्षम सेना हमारे पास, इतनी मजबूत लीडरशिप हमारे पास, पूरे का पूरा देश हमारे साथ। हमारे को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो हमारे दुश्मन हैं उनको हमारे से डरने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, जनता की सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी सरकार और सेना के ऊपर है। किसी भी हालत से निपटने के लिए हम सभी लोग तैयार हैं। अगर युद्ध के हालात बनेंगे तो सिर्फ सेना ही नहीं लड़ेगी, आम जनता भी उसमें लड़ेगी, हम सभी उसमें साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन आतंक की लड़ाई के खिलाफ आखिरी प्रहार करना जो है वो जरूरी है। और इस बार पूरे मुल्क ने ये डिसाइड कर लिया है कि आतंक को एक आखिरी बार हमको खत्म करने के लिए पूरा प्रयास करना पड़ेगा। मैं अभिजीत जी से कहूंगा कि आप अपनी बात को आगे रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सेठी साहब। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं, सिर्फ एक अपील यहाँ से ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि एक बात सेठी साहब ने बड़ी अच्छी कही कि इसमें आम लोग जो हैं वो तो इसमें हमारा हिंदुस्तान तो सारे का सारा साथ देगा, लेकिन मैं पाकिस्तान की जनता से एक अपील करना चाहता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण आप एक ऐसे मुल्क के साथ हैं जो एक नापाक मुल्क, जिसे नापाकिस्तान कहना चाहिए। और आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं कि भले वो जियोल हक का टाइम रहा हो, भले वो परवेज मुशर्रफ का टाइम रहा हो, यहाँ भी आसिफ मुनीर का टाइम रहा हो, ये सब के सब वो लोग हैं जो जमहूरियत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और आप लोगों का ध्यान अपनी आपकी बेसिक प्रॉब्लम से हटाने के लिए इस तरह के षड्यंत्र बुनते हैं। तो आज आप सब लोगों को इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आपके सबसे बड़े दुख का कारण ये ISI और ये पाकिस्तान है। क्योंकि आप अपना डाटा निकाल के देख लीजिएगा कि जो टॉप 10 आपके रिचेस्ट बिजनेसमैन है वो इसी ISI, इसी नापाक आर्मी और इसी पाकिस्तान की आर्मी से आते हैं। आज एक ऐसा मौका है कि आप अपनी इस आर्मी को सबक सिखा सकते हैं, वरना ये गम के बादल, ये दुख के बादल कभी भी हटेंगे नहीं आपसे। और जिस मुल्क के दम के ऊपर अगर आपको लगता है ये साथ देकर आपको कोई जीत दिलवा सकता है, मैं खासकर इस चीन की बात बताना चाहता हूं, तो हमने हिंदी चीनी भाई भाई का स्वाद चखा हुआ है। वो मुल्क सिर्फ और सिर्फ आपके रिसोर्सेज यूज करेगा कि आने वाली 10 पीढ़ियां भी आपकी कर्जाऊ रहेंगी। इसीलिए आज आप सब लोगों को जमहूरियत के साथ खड़ा होना पड़ेगा और इस पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट, इस नापाक आर्मी के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा। सोचना आपने है, क्योंकि जो मुस्तकबिल है आपके बच्चों का आपके हाथ में है। जो आपकी आर्मी, ISI आर्मी, वो षड्यंत्र करके इसे खत्म कर रही है। मेरी ये रिक्वेस्ट सारे पाकिस्तान के अवाम से है। बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी, नो डाउट के जो आतंकवादियों ने घटना किया, इतनी कड़ी निंदा की है।